बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई है। कांग्रेस को 3 सीट संभव मानी जा रही है। कांग्रेस को एक और सीट देने को लेकर अखिलेश यादव तैयार हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। फूलपुर सीट कांग्रेस को देने को तैयार हो चुके हैं अखिलेश यादव। फूलपुर से अपना प्रत्याशी वापस देगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि इससे पहले अपना जो कैंडिडेट था वो समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर सीट पर उतार दिया गया था। कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट पहले ही समाजवादी पार्टी दे चुकी है। इससे पहले कांग्रेस का कहना था कि 5 सीटें उसको चाहिए, 5 सीटों से नीचे कम पर वो बिल्कुल भी राजी नहीं होगी लड़ने के लिए, ना प्रचार करेगी ना इलेक्शन वो लड़ेगी। लेकिन अब आप देखिए खबर ये मिल रही है कि एक और सीट, 2 तो पहली गाजियाबाद और उसके साथ जो खैर सीट है इसको लेकर बातचीत बन चुकी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट भी अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को देगी और अपना जो प्रत्याशी है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर मैदान में उतारा गया था उसको समाजवादी पार्टी वापस देगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिन पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है कि वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये रणनीति तय की जा रही थी कि कैसे ये सामंजस्य बैठे। नीलेश जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से सीधा। नीलेश, आखिरकार क्या बात बन चुकी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में? हालांकि पहले तो कांग्रेस ये कह रही थी कि भाई 5 सीटों से नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे, ना इलेक्शन लड़ेंगे ना प्रचार करेंगे, लेकिन अब ये जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 3 सीट समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार हो गई है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की बात करें, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ अगर मैदान में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियों को फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में लगातार ये चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है कि 3 सीटें वो कांग्रेस को देंगे। हालांकि इससे पहले 2 सीटें देने का काम जो है अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था, जिसमें गाजियाबाद और खैर सीट शामिल थी। गाजियाबाद और खैर सीट की बात करें तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे से इन विधानसभा सीटों पर कोई बेहतर परिणाम लाने का काम नहीं कर सकी है। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे सकती है, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला। लेकिन अब इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बातचीत हुई है, तालमेल बिठाया जा रहा है। 3 सीटें देने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जब ऑफिशियल बयान इस पर जारी होगा तब मोहर लगाई जा सकती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में नहीं होती है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देती हुई नजर आएगी। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बातचीत चल रही है और बातचीत जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही दोनों पार्टियों की तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ही 2027 के जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें बहुत कुछ बयां करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी लगातार इन विधानसभा सीटों पर सक्रिय है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ चुनावी मैदान में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, अगर उसी तरीके से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मैदान में होती है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या कुछ अहम बातचीत होती है, जिसके बाद जो है दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दोनों ही एक साथ चुनावी मैदान में होंगे या फिर 3 सीटों पर समझ आता है कि एक स्ट्रांग मैसेज यहाँ से देने की कोशिश जरूर जो समाजवादी पार्टी है कांग्रेस की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए हम साथ साथ हैं और सब कुछ सही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी बात को नहीं माना जा रहा। दूसरा, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें इलेक्शन भी होना है तो जाहिर सी बात है सबको अपना हित साध कर चलना है। लेकिन तीसरी ये बात भी अहम हो जाती है नीलेश कि जिन प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर उतारा गया था मुस्तफा सिद्दीकी, वो पिछले बार सिर्फ 2000 वोटों से हारे थे। अब ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी को इस बात की नाराजगी, उनकी नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है, या जिन कैंडिडेट को उतार दिया उनसे वो बात भी करेंगे? क्या कुछ स्ट्रैटेजी नजर आती है आगे?
देखिए, बिल्कुल अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सभी चीजें ठीक रहती हैं तो 3 सीटों पर चुनाव कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लड़ेगी। ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया था, उस समीकरण को तोड़ने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मिलकर किया। जहां एक और समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावे कर रही थी कि 80 सीटों पर वो क्लीन स्वीप करेगी, कहीं ना कहीं उस परिणाम को बदलने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक साथ चुनावी मैदान में उतरकर और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को के जो मुद्दे थे उसको उठाया था, उसी का फायदा मिला था। संविधान के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियों ने बढ़ चढ़कर सरकार को घेरने का काम किया था, जिसके बाद जनता एक तरफा होकर जो है वोट डालने मैदान में पहुंची, जिसका परिणाम जो है सबके सामने है। और लोकसभा चुनाव में सभी ने रिजल्ट भी देखा, बेहतरीन प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी नजरें आप बनाए रखिएगा।